स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इस वीडियो में हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स कम टू सी फर्स्ट व्हाट आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जो है एंटी पेनल्टीमेट शेल के एफ ऑर्बिटल में एंटर करता है, उसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। एंटी पेनल्टीमेट शेल मीन्स लास्ट थर्ड शेल के एफ ऑर्बिटल, दैट इज n-2 एफ ऑर्बिटल में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो उनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, लैंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टिनॉइड सीरीज। लैंथेनॉइड सीरीज इज ऑल्सो कॉल्ड लैंथेनॉइड्स, लैंथेनाइड्स और लैंथेनोन्स, और एक्टिनॉइड सीरीज को कहा जाता है एक्टिनॉइड्स या एक्टिनाइड्स या एक्टिनोन्स। ये फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज है, ये सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज है। इसमें 4f ऑर्बिटल्स कॉन्सिक्वेंटली फिल्ड होते हैं, इसमें 5f ऑर्बिटल्स फिल्ड होते हैं। इसमें 14 एलिमेंट्स होते हैं लैंथेनॉइड्स में, फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटिटियम, दैट इज फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 टू 71। और यहाँ पे भी 14 एलिमेंट्स होते हैं फ्रॉम थोरियम टू लोरेंसियम, दैट इज फ्रॉम एटॉमिक नंबर 90 टू 103। लैंथेनॉइड्स क्योंकि लैंथेनम को फॉलो करते हैं तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो काफी हद तक इससे रिजेंबल करती हैं। और एक्टिनॉइड्स क्योंकि एक्टिनियम को फॉलो करता है तो इसकी भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज काफी हद तक एक्टिनियम से रिजेंबल करती हैं। मैं आपको यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में दिखाना चाहूंगी कि लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स कहाँ प्लेस्ड हैं। बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल में ये 14 एलिमेंट्स के ऊपर हैं, ये लैंथेनॉइड्स हैं, और नीचे जो 14 एलिमेंट्स हैं ये एक्टिनॉइड्स हैं या एक्टिनाइड्स हैं। ओके, यू कैन क्लियरली सी दे आर प्लेस्ड एट द बॉटम। और यहाँ देखिए ये लैंथेनॉइड्स जो है वो लैंथेनम को फॉलो करते हैं और एक्टिनाइड्स जो है वो एक्टिनियम को फॉलो करते हैं, और इसीलिए इन्हीं की प्रॉपर्टीज से फिजिकली और केमिकली ये काफी हद तक रिजेंबल भी करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी कम टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंथेनॉइड्स। तो फर्स्टली वी विल सी द अकरेंस। लैंथेनॉइड्स ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? लैंथेनॉइड्स जो हैं क्योंकि इनको रेयर अर्थ्स कहा जाता है तो इसका मतलब कि ये बहुत रेयरली पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये पाए तो बहुत ज़्यादा जाते हैं नेचर में, लेकिन बहुत माइन्यूट क्वांटिटीज़ में ये नेचर में आपको दिखाई पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सीरियम, इसमें सबसे ज़्यादा जो है मोस्ट अबंडेंट लैंथेनॉइड है जो नेचर में पाया जाता है। प्रोमीथियम अनस्टेबल होता है और रेडियो एक्टिव होता है। थैलियस इज लेस अबंडेंट लैंथेनाइड in the nature. Next we come to the electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थियोरेटिकली अगर हम देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो अभी मैंने बताया कि डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में एंटर करता है, तो थियोरेटिकली इसका होना चाहिए xenon 4f to the power n में भी फ्रॉम 1 to 14 and 5d1 6s2, but the observed electronic configuration is xenon 4f n+1 6s2, मतलब 5d में इलेक्ट्रॉन बहुत लेस आपको दिखाई पड़ेगा ऑब्जर्व्ड वैल्यूज में। तो इसीलिए क्योंकि एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सेंटर होते हैं इसीलिए इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू विद द हेल्प ऑफ अ चार्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ चार्ट जिसमें सारे लैंथेनॉइड्स हैं, उनके प्रेडिक्टेड और ऑब्जर्व्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो पहले देखते हैं कि एलिमेंट्स 14 कौन कौन से हैं। लैंथेनम, सीरियम, प्रेसोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, इर्बियम, thulium and terbium and lutetium. So these are the 14 elements from 58 to 71 atomic number of lanthanoid series. Now you can see here in the predicted value of the first element, that is lanthanum, is same in both the cases. You can see here 4f0, 5d1, 6s2 and same is the here. It means that the last electron is entering here in the 5d orbital और 4f में वो एंटर नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि 5d की एनर्जी 4f से यहाँ पे कम है। लेकिन इसके बाद जो फर्स्ट एलिमेंट है लैंथेनाइड का, दैट इज सीरियम। सीरियम में आप देखिए प्रेडिक्टेड वैल्यू तो है 4f1 यहाँ पे और 5d1, लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्व्ड वैल्यू है 4f2। इसका मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन एंटर होता है तो
4f और 5d ऑर्बिटल्स के बीच में इतना कंफ्यूजन होता है कि ये पता नहीं चल पाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्चुअल में d ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है कि 4f ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है, इसीलिए इन दोनों वैल्यूज के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन है। तो अगर यहाँ पे ये ऑब्जर्व वैल्यू है तो इसका मतलब है कि 5d ऑर्बिटल की एनर्जी यहाँ पे 4f ऑर्बिटल से ज्यादा है और इसीलिए डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो 4f ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है। अब आप देखेंगे कि ये एलिमेंट्स जो होते हैं 4f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये शील्डिंग इफेक्ट कॉज करते हैं और शील्डिंग इफेक्ट की वजह से 4f सब शेल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है साइज में और इसके अलावा इसकी एनर्जी भी काफी कम हो जाती है। अब देखिए क्योंकि इसकी एनर्जी 5d से काफी कम हो जाती है तो ग्रेजुअली आप देखेंगे यहाँ तक यूरोपियम तक कॉन्सिक्वेंटली 4f ऑर्बिटल्स ही फिल हो रहे हैं, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब क्योंकि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं तो नेक्स्ट एलिमेंट गैडोलिनियम में देखिए अगेन जो इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला है वो f में ना जाके 5d में जा रहा है क्योंकि यहाँ पे 5d की एनर्जी 4f से कम है। फिर नेक्स्ट में फिर से वही हो गया है, अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो फिर से 4f ऑर्बिटल में जाएगा क्योंकि 4f की एनर्जी 5d से फिर से कम हो गई है यहाँ पे और फिर से ग्रेजुअल फिलिंग 9, 10, here you can see 11, 12, 13, 14 टिल 14 जब तक कि वो फुल्ली फिल्ड नहीं हो जाएगा तब तक इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में ही एंटर हो रहा है। इसका मतलब कि 5d की एनर्जी यहाँ पे ज्यादा है 4f से और जैसे ही 4f कंप्लीट हुआ अगेन इट इज मोर स्टेबल और नेक्स्ट एलिमेंट लुटिटियम में देखिए फिर से इलेक्ट्रॉन जो है 5d में एंटर होना शुरू हो गया। इसका मतलब कि अब जो है एनर्जी 5d की कम है एज कंपेयर टू 4f। So this is why there is a difference between the predicted and observed values of electronic configuration of the lanthanoids.